once again here. So today we'll study about circle. आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे. So today's topic is circle. Okay. तो सर्कल हम लोग सब जानते हैं, एक 2D शेप होता है सर्कल. ठीक है, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं. तो सर्कल के बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे. तो सर्कल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये एक 2D शेप होता है. ठीक है, और सर्कल में क्या क्या होता है. तो सर्कल में होता है एक रेडियस, डायमीटर, सेंटर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्कल में एक होता है सेंटर. ठीक है, एक मिडिल पॉइंट होता है जो सारी जगह से जिसका डिस्टेंस सेम होता है. ठीक है, इसे सेंटर कहते हैं. सर्कल का वो सेंटर होता है. ठीक है, और जो ये चारों तरफ जो जैसे हम लोग रेक्टेंगल में पेरीमीटर पढ़ते हैं कि ऑल बाउंड्री का जो कैलकुलेशन होता है सबको जोड़ के जो पेरीमीटर लगाता है, वैसे ही इसके पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस कहते हैं. ठीक है, तो सर्कल स्टार्ट करते हैं. तो सर्कल में सबसे पहले देखेंगे ये एक सर्कल का पॉइंट होता है, सेंटर होता है, इसको सेंटर कहते हैं. उसके बाद होता है कॉर्ड. तो कोई भी एक लाइन जो सर्कल के दो जगह सरफेस को टच करे. ठीक है, ऐसे ये एक कॉर्ड हो गया. यहाँ से एक यहाँ एक यहाँ, ए बी दो पॉइंट पे टच करता है, मीट होता है, दो पॉइंट पे टच करता है सर्कमफेरेंस पे, उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं. तो ये कॉर्ड कैसे भी हो सकता है, कॉर्ड ऐसा भी हो सकता है, कॉर्ड ऐसे भी हो सकता है. बस दो सरफेस 2 पॉइंट पे ये करना चाहिए, सरफेस के 2 पॉइंट पे इसको टच करना चाहिए. एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कहीं से भी, यहाँ से भी ले सकते हैं. 2 पॉइंट पे केवल टच करना चाहिए. ठीक है, उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, CHORD, कॉर्ड. ठीक है, तो कॉर्ड क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करे उसको कॉर्ड कहते हैं. ठीक है, तो और सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो मिडिल पॉइंट पे होता है. जैसे ये छोटा सा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बड़ा, ऐसे बड़ा हुआ, और सबसे बड़ा जो होगा वो सेंटर क्रॉस करके जाएगा एकदम बीचों बीच. ठीक है, तो सेंटर को क्रॉस करके जो जाता है, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, उसके कहते हैं हम लोग डायमीटर. डायमीटर जो है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है और सर्कल के सेंटर को क्रॉस करता है. ठीक है, उसको डायमीटर कहते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है सर्कल में हम लोग को इसके बाद पढ़ना है वो है उसका रेडियस. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कॉर्ड, डायमीटर, अब हम लोग देखेंगे रेडियस. तो सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस की दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस. वो कहीं भी हो सकता है, ये भी रेडियस है, इधर भी ले सकते हैं, सारा सेम होता है. यहाँ भी ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया. ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस कहते हैं. रेडियस जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, डायमीटर को हम लोग D से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. और जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर का आता है. तो एक और रेडियस, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक और रेडियस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों मिलके बनाएगा एक डायमीटर. यानी कि डायमीटर में हम लोग देख रहे हैं डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, यानी 2R, यानी 2 × R, यानी 2 रेडियस का जो मतलब 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं. ठीक है, तो अगर हमें डायमीटर दिया हो सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा. यानी कि 2 डायमीटर बन के एक 2 रेडियस बन के एक डायमीटर बनाए हैं. तो क्या होगा, रेडियस का वैल्यू क्या होगा, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2. यानी कि डायमीटर D/2, D कितना है, 30 है, अपॉन 2, तो रेडियस हमारा आएगा 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हो गया सर्कल का
बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर रेडियस दिया हो, रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हो, तो डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर का फॉर्मूला अभी क्या हमने पढ़ा, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू आर, 2r। तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का इसमें पढ़ने के लिए सर्कमफेरेंस। ठीक है। अब सर्कमफेरेंस देखते हैं। तो सर्कल में जो इसका जो पेरीमीटर होता है उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ से अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ पे आ जाए, इतने जो डिस्टेंस होता है इतना दूर का, वो कहलाता है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस। ठीक है। जैसे कि अगर रेडियस, इसका रेडियस हम लोग को दिया हो 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग सर्कमफेरेंस निकालने के लिए, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर मतलब 30 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा हमारा 60 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। ये होगा हमारा सर्कमफेरेंस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर यहाँ पे दिया हो रेडियस ना देके डायमीटर दिया हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डायमीटर दिया हो सेंटर से जो क्रॉस करके जाता है, वो दिया हो 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सर्कमफेरेंस में हम लोग को डायमीटर तो नहीं दिया है, सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में हमको चाहिए रेडियस, और यहाँ दिया है डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस हमारा आएगा d/2, d/2 मतलब कि 40/2। कट करेंगे तो रेडियस हमारा आएगा 20 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो होगा 2 इंटू पाई इंटू आर, आर मतलब 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा 40 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हम लोग सर्कमफेरेंस को निकालेंगे। अगर डायमीटर दिया हो तो पहले निकालेंगे रेडियस, फिर निकालेंगे सर्कमफेरेंस। ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, कि सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, उसको कैसे बनाएं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया होगा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर समथिंग। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, वहाँ पे कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास में मेज़र करेंगे और उसको रख के कॉम्पास से बना लेंगे। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, रेडियस सॉरी यहाँ रेडियस होगा, रेडियस जिसका 5 सेंटीमीटर हो या रेडियस जिसका 3.5 सेंटीमीटर हो, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पास लेके रेडियस को वहाँ पे मेज़र करेंगे और ऐसे कॉम्पास से बना देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक 5 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे, स्केल से मेज़र करेंगे, जैसे आएगा 0 1 2 3 4 5, ऐसे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, यहाँ इसको सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट करेंगे कॉम्पास का एक पॉइंट, यहाँ पेंसिल, और यहाँ से ऐसे गोल सा एक सर्कल बनाएंगे जो कि 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर का बनाना हो तो वैसे ही 1 2 3 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक कॉम्पास लगाएंगे, एक साइड इधर से मेटल वाला और पेंसिल वाला ये, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही हम लोग को ड्रॉ करना होगा मेज़र करके। ऐसे ही हम लोग को सर्कल बनाना होगा।
नेक्स्ट में क्वेश्चन में दिया होगा, अगर ऐसा कि कोई ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, जैसे कि 6 सेंटीमीटर का या फिर 8 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और बोलेगा उसका आधा आपको लेना है, ये ए है और ये बी है, ए और बी को आपको लेना है सेंटर, एज ए सेंटर, तो ये सेंटर है, तो यहाँ पे मेटल वाला पॉइंट करेंगे और 5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे मेज़र करके, या फिर 5 सेंटीमीटर इसका हाफ करके स्केल से मेज़र करके यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और एक सर्कल इसको बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का, और क्वेश्चन में होगा कि आपको देखना होगा, वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि ये 5 सेंटीमीटर पे टच करके जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये रहा सर्कल चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन वीडियो, और अगले क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।